मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं और नाश्ते की टेबल में बैठे हुए हैं और खुशी जो है वो चेहरे पे दिखाई पड़ रही है। हालांकि दलिया खा रहे हैं, दही खा रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए बड़ा बेहतर होता है ये। तो ये तो ये कि अब तो खुशी जो है चेहरे पे दिखाई दे रही है और बिहार में जो है जो खिचड़ी पक रही थी महागठबंधन की वो तो खत्म हो गई और दलिया आपकी जीत रही है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जो परिणाम सामने आ रहे हैं, अब रिजल्ट पूरी तरह सामने नहीं आया, पर जब का रुझान आए हैं, अभी टीवी स्क्रीन दिखा रहा है, तो हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय तो है ही। साथ ही ये चोर बाजारी, लूट, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, एक ठग गठबंधन, उनके वक्तव्य, देश विरोधी बयान, अखिलेश जी कैसा बोलते हैं, राहुल गांधी कैसा बोलते हैं, तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं, तो जनता सब देखती है, बोलती नहीं है। और जनता को समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश कैसे प्रगति कर रहा है। देश प्रगति तब करेगा जब प्रदेश प्रगति करेगा, यानी देश आत्मनिर्भर तब होगा जब प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। उसी क्रम में बिहार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। जैसे लंबे समय तक तत्कालीन सरकारों ने बिहार को खंडित करने का काम किया, भ्रष्टाचार को चरम सीमा में पहुंचाया, अपना घर और पेट भरने का काम किया, जिनके नेता जेलों के अंदर सड़े हो रहे हों वे आज फिर सरकार बनाने की बात करते हैं। तो जनता अनजान नहीं है, समझदार हो गई है और उसका परिणाम हम सबके सामने आया है और ये आ रहा है, हमको दिख रहा है। अब पूरा भरोसा हमको है कि जिस प्रकार के रुझान आए हैं, ये रुझान ही परिणाम में बदलने का काम होगा। और ये मोहर है आत्मनिर्भरता के लिए, ये विरोध है, मोहर है सांप्रदायिक जो द्वेष फैलाने का काम करते हैं, जातिगत विद्वेष पैदा करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उन सब के खिलाफ ये जनता का मोहर है जो नरेंद्र मोदी जी के और नीतीश जी के पक्ष में आने का काम हुआ है। हमारे पास जो टेबल है उसमें हम देख पा रहे हैं कि दलिया है, दही है, सेब है। तो विपक्ष तो जो है इतना बड़ा नाश्ता देख के जो है थकवा जाएगा, क्योंकि वो लोग तैयारी कर ही रहे थे, अपनी जलेबियां भी छान रहे थे। इससे साधारण तो कोई नाश्ता हो ही नहीं सकता। पौष्टिक भी ये बात ठीक है, लेकिन इससे साधारण कुछ होता नहीं है। सुबह दलिया ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो अखिलेश जी को खिलवाएंगे कि दलिया की नहीं? अखिलेश जी खुद ही ये बताएंगे क्या खाना पसंद करेंगे। और जैसा उनको सबसे बड़ी अफसोसजनक बात ये, अखिलेश ने पूरी ताकत लाई, एक सीट भी बिहार ने, एनडीए ने उनको देने का काम नहीं किया। क्यों ताकत लगा रहे हो भाई? क्यों लोग गुमराह कर रहे हो? क्यों जाकर के तुम एनडीए के नेताओं को गालियां झोंकने का काम कर रहे हो? यानी आपकी कोई अपील जनता में काम नहीं कर रही है। और जो षड्यंत्र, जिस प्रकार का परिणाम हम सबके सामने है, जिस प्रकार की चीज़ें हुई है, जैसे आतंकवाद को पोषित करने वाले लोग जब जनता के सामने जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जब राहुल गांधी जाकर के कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर उनको संरक्षण देने का काम करेंगे, कन्हैया जैसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने का काम करेंगे, तो जनता सब देख रही है। जनता बोलती नहीं, जो गरीब जनता होती है, साधारण लोग होते हैं, उनके पास ज़्यादा बोलने की ताकत नहीं होती। पर वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र की होती है। और लोकतंत्र में उन्होंने वोट दे करके ये बताने का, दिखाने का काम किया कि तुम कहीं टिकते नहीं हो। षड्यंत्र अधिकारियों को आज जनता ने नकारने का काम किया है और ये परिणाम जो धीरे धीरे आ रहा है और लगातार हमें, ये केवल बिहार में नहीं आया, हमने हरियाणा के अंदर देखा, हमने महाराष्ट्र के अंदर देखा, हमने मध्य प्रदेश के अंदर देखा, हमने राजस्थान के अंदर देखा, ये सब चीज़ें आई हैं। और जनता ने ये भी देखा कि कैसे धारा 370 कैसे राष्ट्र विरोधी ताकतों को पास करके और भारत में उसको अविभाज्य अंग बनाने का काम किया, कैसे लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हो रही हैं। और प्रधानमंत्री जब बोलते हैं, जो अपील करते हैं, खासतौर से महिलाओं के लिए जब उनका एक विजन सामने आता है, तो बहनों को, माताओं को, बेटियों को लगता है कि नहीं, एक पिता तुल्य व्यक्तित्व, एक पिता का जैसा भाव होता है अपने परिवार के लिए, ऐसा पिता जैसा भाव नरेंद्र मोदी जी का अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए दिखता है। तो जो आंखों में उनकी चमक है, विश्वास है, काम करने का जो जज्बा उनके अंदर है, जो ललक है, 24 घंटे भले विश्राम करते हो 2-4-6 घंटे, लेकिन 24 घंटे में ही आता है, चूंकि वो भी जीवन का अविभाज्य अंग है, आवश्यक चीज़ है। तो 24 घंटे काम करने वाला व्यक्ति ऐसा कौन मिलेगा घर भरने के लिए? ये षड्यंत्र करने वालों से और घर भरने वालों से कंपटीशन हुआ, प्रतिस्पर्धा हुई है। और जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, जो देश को भरना चाहते हैं उनसे और घर भरना चाहते हैं उनसे, उनकी प्रतिस्पर्धा थी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी जी को और तेजस्वी यादव को और मुकेश सहनी, इन लोगों को क्या कुछ खिलाएंगे इसमें से? हमको मिलेगा तो मिठाई खाएंगे। एनडीए की जीत पर मिठाई खाइए, सच्चाई की जीत पर मिठाई खाइए, लोकतंत्र की विजय हुई मिठाई खाइए। SIR का इन्होंने मुद्दा उठाया,
वोट चोर वोट चोर वोट चोर। अब इस वोट चोरी के क्रम में भी जो महागठबंधन के लोग जीत करके आएंगे तो उनको रिजाइन करना चाहिए। उनको आटे के साथ अरे यार तो वोट चोरी हम लोग चुनाव जीत गए। राहुल गांधी चुनाव जीते खुद इस्तीफा नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर या निर्वाचन आयोग पर या प्रधानमंत्री जी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। यानी कैसा षड्यंत्र ये है। पहले उन्होंने आरोप उस समय भी लगाया था कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का काम किया था। यानी ये चीज़ें जनता ने देखी हैं और बहुत ही शानदार परिणाम ये हम लोगों को आता दिखता रहा है। और हम सब के लिए पसंद केवल मेरा विषय नहीं है, उत्तर प्रदेश वासियों का विषय नहीं है, ये पूरे देश की जो आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन पर मोहर लगाने का काम वहाँ की जनता ने करने का काम किया। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो रुझान आ रहे हैं वो एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं और इसीलिए तो कपिल देव अग्रवाल को आप सुन रहे थे इस वक्त, जो कि आश्वस्त पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं इस जीत को लेकर और कह रहे हैं विपक्ष को यहाँ पर मिठाई खिलाएंगे, लोकतंत्र में जीत की मिठाई खाइए, यहाँ पर सच्चाई की जीत हुई उसकी मिठाई खाइए और मीठा खिलाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। यानी कि बीजेपी कुछ हद तक आश्वस्त अब नजर आ रही है क्योंकि जो शुरुआती रुझान ये बताते हुए नजर आ रहा है उसमें बीजेपी बहुत अच्छी पकड़, एनडीए जो है बहुत अच्छी बढ़त बनाए हुए है। और महागठबंधन की अगर बात कर लीजिए तो महागठबंधन पीछे काफी छूटता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और इसलिए एनडीए जो है वो फिलहाल काफी उत्साहित नजर आ रही है। जैसा कि पहले भी हम कह रहे थे कि शुरुआती जो बढ़त बनाता है, कहा जाता है अगर बात तक वो बरकरार रही, एक अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन कर रखा तो फिर वो जीत में भी कन्वर्ट हो सकती है और संभवतः ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर वो जीत में कन्वर्ट हो। तो जरा देखिए, हम आपको कुछ चीजें भी दिखा रहे हैं, लिट्टी भंडार दिखा रहे हैं। जेडीयू 78 सीट्स पर यहाँ पर और बिहार में 243 सीटें हैं और अब किसके खाते में कितनी सीट जाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। आरजेडी की बात की जाए तो 58 सीटें यहाँ पर हैं। तेजस्वी यादव भी लिट्टी चौखा यहाँ पर खा रहे हैं। अब जीत की मिठाई खाने को मिलती है नहीं मिलती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल नमक चखा जा रहा है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो लिट्टी चौखा फेमस डिश भी है और काफी पसंद किया जाता है न सिर्फ बिहार के लोगों के द्वारा बल्कि और लोगों द्वारा भी। कांग्रेस की तरफ तस्वीर आप देख लीजिए, 10 सीटें फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। महागठबंधन की अगर बात की जाए तो बहुत सहमति सीटों को लेकर बनती हुई यहाँ नजर नहीं आ रही थी और ये जो खींचमतान महागठबंधन में अक्सर सीटों को देखने को मिलती है, उसी के चलते कई बार नतीजे जो हैं वो बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं। एलजेपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 15 सीटें फिलहाल यहाँ पर और चिराग पासवान भी यहाँ पर फिलहाल लिट्टी खाते हुए नजर आपको इसमें नजर आएंगे। तो अब तमाम जो तस्वीरें हैं वो आ रही हैं और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार दिखा रहे हैं कहाँ कितनी सीट कितनी बढ़त यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है। और इस वक्त बीजेपी की अगर बात की जाए तो 72 सीटों पर बढ़त जो है वो बनी हुई है बीजेपी की, यानी कि कमल खिलता हुआ फिलहाल नजर आ रहा था शुरुआती रुझान में। अभी बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे हम कहने में कि यहाँ पर किसकी सरकार बन रही है, किसको कितनी बढ़त मिल रही है, वो हम जरूर यहाँ पर रुझानों के हिसाब से आपको बता रहे हैं। लेकिन अब जेडीयू को देखिए 78 सीटें फिलहाल यहाँ पर और ये धीरे धीरे क्रम वाइज जो है आंकड़ा उसमें तब्दीली भी हो रही है, कुछ घट रही है सीटें, कुछ बढ़ती हुई सीटें यहाँ पर नजर आ रही हैं और उसी क्रम के हिसाब से ये आंकड़ा दिन तक जो है सेटल हो जाएगा। 57 आरजेडी तेजस्वी की अगर बात की जाए जो कि इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी वो नजर आ रहे हैं क्योंकि सुबह ही कहते हुए नजर आए कि जीत रहे हैं और इससे पहले भी वो कहते हुए नजर आए जो वोट कास्ट किए जाएंगे, वोट पड़ेंगे उसमें हम जीतेंगे। और देखिए जेएस नई पार्टी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त 2 सीटें फिलहाल अभी तक मिली हैं। हालांकि सुबह तक जनसुराज को 3 सीटें जरूर थी, अब वो और घट गई है, अब 2 यहाँ पर हो चुकी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर